कोरबा के एसईसीएल विश्राम गृह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार के द्वारा देश में किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सर्वप्रथम प्रेस वार्ता में बालासोर में हुए रेल दुर्घटना पर अपनी संवेदना जाहिर करते हुए कहा, इस तरह की दुर्घटना अत्यंत ही दुखदायी है। घटना हुई है। पूरा देश इस घटना से दुखी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं घटनास्थल पर आए। घायलों से मिले, सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके आवश्यक जो कार्यवाही है उसके निर्देश दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा होगी। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और जिस प्रकार का मंजर वहां देखा वाकई बहुत दर्दनाक। पर उड़ीसा और आसपास के लोगों ने जिस प्रकार से उस घटना के तुरंत बाद लोगों की मदद के लिए गए, रक्तदान के लिए जिस प्रकार से लाइन लगी, वास्तव में उड़ीसा के लोगों की सेवा भाव प्रशंसा योग्य है। इस दुखद घटना में जो अपनी जान गंवाए हैं उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो आहत लोग हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। जो परिजन इससे प्रभावित हुए हैं उन सबके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। प्रेस वार्ता में उन्होंने विगत 9 वर्ष में देश में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं देश के 130 करोड़ जनता के अनुरूप चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, देश में भाजपा सरकार आने से पूर्व देश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार लिप्त था, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी, इन सबको लेकर जनता में घोर निराशा का भाव था और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए और प्रधान सेवक बनकर देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर कार्य प्रारंभ किया। आज इन 9 वर्षों बाद दुनिया भी मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 सालों के सफर को देश के हर वर्ग के बीच ले जाने एवं एक व्यापक जनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध जनों से संवाद, मीडिया से संवाद तथा विकास तीर्थ, जो इन 9 सालों में विकास कार्य किए गए वह घर घर जाकर जनता के बीच इन 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही 21 जून को सभी विधानसभा क्षेत्र में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। वास्तव में ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 9 सालों में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है और जब हम 9 साल के सफर की चर्चा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले का जो समय था उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। आए दिन घोटाले, भ्रष्टाचार, देश में पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति, देश की अर्थव्यवस्था चौपट और जिस प्रकार से लोगों में घोर निराशा का भाव था और ऐसे समय में नरेंद्र मोदी जी देश के आशा और विश्वास का केंद्र बनकर आए और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान सेवक के रूप में देश के 130 करोड़ जनता के लिए योजना बनाकर काम चालू किया। ये 9 साल
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रहे हैं। इन 9 सालों के सफर के बाद आज दुनिया भी ये मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। एक तरफ जहां गांव, गरीब और किसान के तरक्की के लिए योजना बनाकर काम हुआ, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और अधोसंरचना के विकास में जिस तेजी से काम हुआ, नेशनल हाईवेज का निर्माण हो, एयरपोर्ट्स के निर्माण हो, रेलवे का तेज गति से विकास का काम हो, यानी नॉर्थ ईस्ट भी अछूता था ट्रेन से, वहां तक भी ट्रेन पहुंचाने का काम हो, डबलिंग ट्रिपलिंग का काम हो, वाटरवेज भी बनाने का काम इस दौरान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान आया है। प्रदेश में राममय वातावरण एवं जिले में बन रहे राम दरबार पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र सभी के हैं, सभी को आस्था से पूजा आराधना करने का अधिकार है। यदि कांग्रेस की बात कहें तो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि को भी देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा तो कभी राम मंदिर के निर्माण पर रोड़े अटकाए। चुनाव के समय कांग्रेस के नेता जनेऊ धारण कर मंदिर मंदिर घूमे और बाद में उनकी गतिविधि क्या कर रही, यह देश और प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।